करने की कोशिश करते हैं, अच्छा खाना, कैलोरी गिनना, पर फिर भी लगता है जैसे कुछ तो गड़बड़ है। कभी सोचा है, इतनी कोशिशों के बाद भी थकान क्यों महसूस होती है? इसका जवाब शायद हमारी प्लेट में नहीं, बल्कि हमारी घड़ी में छिपा है। एक ऐसा राज जिसे हमारे पूर्वज सदियों से जानते थे। ये कहानी बहुत जानी पहचानी लगती है ना? सुबह की शुरुआत बड़े अच्छे इरादों से होती है, लेकिन शाम होते होते सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। ये एक फ्रस्ट्रेटिंग साइकिल है। लेकिन क्या हो अगर इसकी वजह हमारा खाना नहीं, बल्कि हमारे खाने का समय हो? हमारे अंदर ना एक मास्टर घड़ी है, सोच लीजिए। एक प्राचीन कंडक्टर की तरह जो हमारे शरीर के पूरे ऑर्केस्ट्रा को चला रहा है। वही तय करता है कि हमें कब जागना है और कब सोना है। और सबसे ज़रूरी बात, वही तय करता है कि हमारा शरीर खाए हुए भोजन को ऊर्जा में कब बदलेगा। आज का विज्ञान इसे सर्केडियन रिदम कहता है, हमारी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक। और ये सिर्फ नींद के बारे में नहीं है, नहीं, ये हमारे डाइजेशन, हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, मतलब हर चीज को कंट्रोल करती है। ये एक ऐसी नेचुरल प्रोग्रामिंग है जो हजारों सालों से हमारे डीएनए में मौजूद है। जरा अपने शरीर के टाइम टेबल पर नजर डालिए। दोपहर में जब सूरज अपने चरम पर होता है, हमारी पाचन शक्ति भी बिल्कुल आग की तरह अपने चरम पर होती है। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है, हमारा शरीर भी कहता है ठीक है, अब आराम का समय है। और रात 9 बजते बजते तो मेलाटोनिन, जो नींद का सिग्नल है, आकर साफ साफ कह देता है किचन अब बंद हो गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? जो विज्ञान आज खोज रहा है, उसे हजारों साल पहले ही आयुर्वेद ने समझ लिया था। चरक संहिता में एक सूत्र है जो सब कुछ कह देता है। रोगाः सर्वेपि मंदाग्नौ, मतलब दुनिया की हर बीमारी की जड़ एक ही है, कमजोर पाचन अग्नि। आयुर्वेद इस अंदरूनी ताकत को जठराग्नि कहता है, हमारी पाचन अग्नि। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो समझाता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म काम कैसे करता है। और इसकी लय सीधे सूरज से जुड़ी हुई है। सोच कर देखिए, जब सूरज आसमान में सबसे ऊंचा होता है, हमारी पाचन अग्नि भी सबसे तेज जलती है। और जैसे ही सूरज डूबता है, ये आग भी अंगारों में बदल जाती है, धीमी पड़ जाती है। प्रकृति को देखिए, कोई भी जानवर सूरज डूबने के बाद भारी भोजन नहीं करता। वो प्रकृति के इस नियम को मानते हैं। पर हम, और बस यही, हम प्रकृति के खिलाफ एक जंग छेड़ देते हैं। देर रात का डिनर हमारे शरीर के अंदर एक तरह का सिविल वॉर शुरू कर देता है। एक तरफ पेट उस भारी खाने को पचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, दूसरी तरफ दिमाग गहरी नींद में जाने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे गाड़ी में ब्रेक और एक्सेलरेटर एक साथ दबा दिए हों। और इस जंग के नतीजे वो चौंकाने वाले हैं। एक मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी के मुताबिक सिर्फ 2 घंटे का फर्क, मतलब शाम 7 बजे की जगह रात 9 बजे खाना, हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को 40% तक गिरा सकता है। शरीर फैट जलाने के बजाय उसे जमा करने लगता है। एक छोटी सी आदत का कितना बड़ा असर है। इसे और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए मेलाटोनिन यानी नींद का मैनेजर इंसुलिन यानी शुगर के मैनेजर को कहता है, चलो भाई छुट्टी का टाइम हो गया, अपनी दुकान बंद करो। लेकिन जब हम देर से खाते हैं तो हम इंसुलिन को जबरदस्ती ओवरटाइम करने पर मजबूर करते हैं, जबकि वो बेचारा अपना बैग पैक करके घर जाने के लिए तैयार था। तो सवाल ये है कि उस अनपचे भोजन का होता क्या है? आयुर्वेद के पास इसके लिए एक शब्द है, आम। ये एक चिपचिपा जहरीला कीचड़ है जो हमारे सिस्टम में जमा हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सिंक में बचा हुआ खाना सड़ने लगता है। और ये आम सिर्फ अपच नहीं है, आयुर्वेद में इसे हर बीमारी की जड़ माना जाता है। ये शरीर के छोटे छोटे चैनलों को ब्लॉक कर देता है, जिससे पोषक तत्व एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और समय के साथ साथ बीमारियां पैदा होने लगती हैं। और अगर किसी को पहले से ही डायबिटीज या फैटी लिवर जैसी कोई समस्या है, तो ये आदत आग में घी डालने जैसा काम करती है। उनके लिए देर रात के खाने के बाद ब्लड शुगर में 50% तक का उछाल आ सकता है। ये शरीर पर एक सीधा हमला है। तो अगली बार जब सुबह उठने पर थका हुआ और भारीपन महसूस हो, तो याद रखिए, ये सिर्फ एक रात की बात नहीं है। ये हमारे शरीर पर रोज पड़ने वाला बोझ है। हम अनजाने में अपने सबसे अच्छे दोस्त, अपने शरीर के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि समाधान उतना ही सरल है जितनी कि ये प्राचीन बुद्धिमत्ता। इसके लिए किसी फैंसी डाइट की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ प्रकृति की लय के साथ वापस जुड़ने की बात है। तो करना क्या है? अपने रात के खाने को सूरज डूबने के करीब ले आइए।
उसे दिन का सबसे हल्का भोजन बनाइए। और सबसे ज़रूरी, जब हमारा शरीर धीरे से इशारा करे, बस अब आराम का समय है, तो उसकी सुनिए, क्योंकि दीवार पर लगी घड़ी से ज़्यादा ज़रूरी हमारे अंदर की घड़ी है। तो आखिर में सवाल बस यही है, इस 24/7 की दुनिया में जो हमें लगातार अपने जैविक घड़ी को नज़रअंदाज करने के लिए उकसाती है, क्या हम एक पल रुककर अपने भीतर की इस प्राचीन आवाज़ को सुनने की हिम्मत करेंगे? चुनाव हमारा है।